नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म हिंदू धर्म को माना जाता है और दुनिया में सबसे अधिक रहस्यमय और चमत्कारिक स्थान भारत में ही मौजूद है। भारत महान ऋषि मुनियों और संतों की भूमि है। यहाँ पर ऐसे महाज्ञानी संत हुए हैं जिन्हें भूत और भविष्य का ज्ञान था। उन्होंने कई धर्म ग्रंथों के माध्यम से इस संसार को अद्भुत ज्ञान दिया है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के पास ऐसी विद्याएं थी जिससे वे हजारों वर्षों तक जीवित रह सकते थे। वे सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर कहीं पर भी जा सकते थे और माना जाता है कि आज भी ऐसे प्राचीन ऋषि मुनि मौजूद है जो सूक्ष्म रूप में तपस्या कर रहे हैं। हिमालय जैसे पर्वतों में ऐसी सैकड़ों गुफाएं मौजूद है जहाँ पर कई प्राचीन ऋषि मुनि हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे ही संत महात्मा के बारे में बताने जा रहे हैं जो करीब 1800 सालों से जीवित है। आज भी उनकी उम्र उतनी ही है जितनी 1800 साल पहले थी। उन्होंने कई बार साक्षात लोगों को दर्शन दिए हैं। कई लोग उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं तो कुछ लोग उन्हें महान तपस्वी मानते हैं। जानकारों के अनुसार पृथ्वी पर ही कई अलग अलग दुनियाएं मौजूद है जो अज्ञात रूप में है और आज का विज्ञान भी मानता है कि हमारे पृथ्वी पर ही कई सारी दुनियाएं हो सकती है जहाँ पर और भी अधिक विकसित जीव रहते हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको जिन महापुरुष के बारे में बताने जा रहे हैं वे भी ऐसी ही एक दुनिया में निवास करते हैं और कई बार वे हमारी दुनिया में आकर अपना चमत्कार दिखाते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग की शिक्षा दी थी और उसके बाद उन्होंने संत कबीर को भी दीक्षा दी थी। कहते कि उन्होंने 19वीं शताब्दी में कई बड़े साधु संतों को दीक्षा दी थी। आधुनिक काल में सबसे पहले लाड़ी महाशय जी महाराज को अपने दर्शन दिए थे और उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी थी। उसके बाद इलाहाबाद के कुंभ मेले में युतेश्वर गिरी महाराज जी की उनसे मुलाकात हुई थी और युतेश्वर गिरी महाराज जी ने अपनी किताब में इस महान संत का वर्णन किया है। उसके बाद योगानंद जी महाराज को 1920 में उनके दर्शन हुए थे और योगानंद जी ने किसी चित्रकार की मदद से उनका चित्र भी बनवाया था और वही चित्र आज जग प्रसिद्ध है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी किताब में उनके बारे में बहुत सी रहस्यमय बातें लिखी है और वर्तमान समय में पुणे के गुरुनाथ जी महाराज को इन महान संत के दर्शन हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इन 1800 वर्षों में इन महान संत जी ने कई लोगों को क्रिया योग की दीक्षा दी थी और उन सभी का मानना है कि ये संत महात्मा कोई साधारण मानव नहीं थे बल्कि वे भगवान श्री कृष्ण के अवतार थे। लाहिरी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा है कि महावतार बाबा जी भगवान श्री कृष्ण ही थे और योगानंद महाराज भी उन्हें बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को कहा था कि महावतार बाबा जी पूर्व जीवन काल में भगवान कृष्ण थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में महावतार बाबा जी की एक गुफा है। इस गुफा में आज भी तमाम संत और महापुरुष ध्यान करते हैं। क्या सच में महावतार बाबा जी 1800 सालों से जीवित है? इतिहासकारों के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था और वे 30 नवंबर 203 ईस्वी सन को श्रीलंका में जन्मे थे। वही कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। महाअवतार बाबा जी के बारे में ऐसे कई रहस्य हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। लाड़ी महाशय महाराज जी को जब उनसे दीक्षा प्राप्त हुई थी तब महाअवतार बाबा जी लाड़ी महाशय जी को लेकर अपनी दुनिया में चले गए थे और वहां पर उन्होंने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी थी। लाड़ी महाशय जी ने इस प्रसंग के बारे में अपने शिष्यों को बताया था। ऐसा माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी आज भी इस संसार में मौजूद है और वे कई बार लोगों को साक्षात दर्शन देते हैं। इस संसार के कल्याण के लिए महाअवतार बाबा जी विविध रूपों में अनेकों साधु संतों को अपने दर्शन देते हैं और दीक्षा देकर समस्त संसार का कल्याण करने की आज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, क्या आपने भी महाअवतार बाबा जी के बारे में सुना था? कमेंट करके आपकी राय अवश्य बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।